इजराइल ने अपनी हवाई सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने अपग्रेड किए गए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है और सबसे बड़ी बात, इस बार पहली बार आयरन बीम नाम के हाई पावर लेजर सिस्टम को भी आयरन डोम के साथ जोड़कर टेस्ट किया गया है। यानी भविष्य में इजराइल के पास दुश्मन के रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि लेजर हथियार भी होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आयरन डोम क्या है। तो देखिए, ये इजराइल का सबसे प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे 2011 में सेवा में शामिल किया गया था। इसका काम छोटी और मध्यम दूरी से दागे गए रॉकेट, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को हवा में नष्ट करना है। ये सिस्टम रडार की मदद से आने वाले खतरे को पहचानता है, फिर कमांड सेंटर तय करता है कि कौन सा लक्ष्य खतरनाक है और उसके बाद तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल दागकर उसे हवा में खत्म कर दिया जाता है। पिछले कुछ वक्त में गाजा, लेबनान और अन्य क्षेत्रों से हुए हजारों रॉकेट हमलों के दौरान आयरन डोम ने इजराइल की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। अब अगर बात करें आयरन बीम की, ये पारंपरिक मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि एक हाई एनर्जी लेजर हथियार है। जैसे ही ये किसी ड्रोन, रॉकेट या दूसरे लक्ष्य पर लॉक किया जाता है, कुछ ही सेकंड में तेज लेजर निकलकर उसे नष्ट करने की कोशिश करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लागत है। जहां आयरन डोम की एक तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $50,000 तक बताई जाती है, वहीं आयरन बीम से एक लेजर फायर करने की लागत केवल कुछ डॉलर होती है। यानी कम खर्च में ज्यादा हमलों का जवाब देना संभव हो सकता है। हालिया परीक्षण में दोनों सिस्टम को एक साथ काम करते हुए परखा गया। परीक्षण के दौरान ऐसे हालात बनाए गए जिनमें बड़ी संख्या में रॉकेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसे खतरों का एक साथ सामना करना पड़ा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार आयरन डोम के कमांड सेंटर से ही आयरन बीम को भी संचालित किया गया। इसका मतलब ये कि भविष्य में कमांडर स्थिति के हिसाब से तय कर सकेंगे कि किसी लक्ष्य को मिसाइल से मारना है या फिर लेजर से। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा तब होगा जब एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट या ड्रोन हमला होगा। ऐसे हमलों में केवल मिसाइलों पर निर्भर रहना महंगा पड़ता है और इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार तेजी से खत्म हो सकता है। लेकिन अगर छोटे ड्रोन या रॉकेट को लेजर से ही नष्ट किया जा सके तो मिसाइलों को ज्यादा खतरनाक टारगेट के लिए बचाया जा सकेगा। इजराइल ने यह परीक्षण ऐसे समय पर किया जब क्षेत्रीय सुरक्षा हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल के महीनों में इजराइल को अलग अलग दिशाओं से ड्रोन और रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ा है। खासकर लेबनान की सीमा से होने वाले ड्रोन हमलों ने इजराइल को अपनी हवाई सुरक्षा और मजबूत करने की जरूरत का एहसास कराया। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हालिया संघर्षों से मिले अनुभवों के आधार पर आयरन डोम में कई तकनीकी सुधार किए गए हैं ताकि वो भविष्य के अधिक जटिल और तेज हमलों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। इजराइल का कहना है कि ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि उसकी बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणाली का अगला चरण है। आने वाले समय में आयरन डोम और आयरन बीम मिलकर एक ऐसी संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिसमें खतरे की प्रकृति, दूरी, उपलब्ध संसाधन और लागत को देखते हुए तुरंत फैसला लिया जा सकेगा कि किस हथियार का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होगा। कुल मिलाकर ये परीक्षण दिखाता है कि आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहे हैं। अब केवल मिसाइलों से ही नहीं बल्कि लेजर जैसी नई तकनीकों से आसमान की सुरक्षा की जाएगी और अगर ये प्रणाली पूरी तरह ऑपरेशनल होती है तो इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जहां मिसाइल और लेजर आधारित एयर डिफेंस एक साथ काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।